यदि आप हमारे साथ खेलते हैं तो हम सब आपके मथुरा के क्रीड़ा स्थल पर खेलने के लिए आ सकते हैं। ये बच्चे कितने मूर्ख हैं, स्वयं ही मेरे साथ मथुरा चलने के लिए मान गए। इससे तो महाराज कंस का कार्य और भी अधिक सरल हो जाएगा। मुखिया जी, मैंने आपके सब कहे अनुसार मान लिया है, परंतु ये सब क्यों किया? दाऊ, इन्हें यशोदा मैया की बात स्मरण दिलाओ। सभी को ज्ञात है ना मैया ने क्या कहा था? आज के पश्चात अपने बड़ों के बिना तुम में से कोई भी अकेला बाहर नहीं निकलेगा। यदि हमारे साथ ये होंगे, ये तो बड़े हैं ना, और यशोदा मैया हमें बाहर जाने दे सकती हैं। यदि मैया कुछ बोली तो मैया को कहेंगे कि हमारे साथ हमारी देखभाल करने के लिए ये बड़ा व्यक्ति तो है। तो क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? हाँ हाँ, तैयार हैं। खेलेंगे खेलेंगे। ये नदी के जल को क्या हुआ है? आप यहाँ हमारे साथ खेलने आए हैं या नदी में डुबकियाँ लगाने? हमारे शर्त और नियम स्मरण तो है ना तुम्हें? रुको, मैं समझाती हूँ। हमारी टोली में जिसकी अधिक आयु होगी वही सबसे पहले हमें ढूंढेगा। अर्थात मैं? हाँ! तुम ये आयु में सबसे बड़े हो, तो अब तुम यहाँ खड़े रहकर हमें देख क्या रहे हो? जाओ और अपने नेत्र बंद करो। ये मैं कहाँ फंस गया? हमारे बुलाने पर ही आना, समझे? ठीक है, आप लोग जाओ। चलो टोली, छुपते हैं। आ जाओ, ढूंढो हमें। आ जाओ, ढूंढो हमें। हमें ढूंढो, नहीं तो शहर हार जाओगे। अरे उधर नहीं, इधर आओ। अरे शीघ्र आओ और हमें ढूंढो। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अरे इधर आओ। ये छल है, छल कर रहे हैं मेरे साथ। ये छल नहीं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब आपके साथ लीला करने का समय आ गया है। अब तो तृष्णा से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। यदि मैंने इस जल को ग्रहण नहीं किया तो तृष्णा से मैं मर जाऊंगा। अरे कान्हा, यदि उन्होंने नदी के जल को स्पर्श भी कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वैसे भी वृंदावन वासी ये जानना चाह रहे हैं कि यमुना का जल विषैला है या नहीं। वैसे भी कंस मामा ने इसे हमारी सहायता के लिए भेजा है। अब यही बताएगा हमारे वृंदावन वासियों को। जल, जल।
हो रहा है मुझे? बचाओ। अच्छा हुआ इसकी ये दशा हुई कान्हा। नहीं दाऊ, इसे बस पाठ पढ़ाना था जो ये पढ़ चुका है। तो क्या इच्छा थी तुम्हारी? इन सब के बाद इसे समझ आया है कि हमारे साथ खेल खेलने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी खेल के पक्के खिलाड़ी हैं, कभी पराजित नहीं कर सकते। अभी इसे जागना चाहिए और जहाँ से आया है वहाँ भेज देना चाहिए। दूर हटो मुझसे, हटो। अरे तुम्हें हो क्या गया है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं मूर्छित कैसे हुआ? ये यमुना का पानी काला क्यों है? ये तो हम भी नहीं जानते। ये काला जल विषैला है कि नहीं ये भी नहीं पता। विषैला, मुझे मारना चाहते हो तुम लोग? अरे ओ मनुष्य, क्या हमने कहा था या आओ और इस जल को ग्रहण करो? तुम्हें ही बड़ी तृष्णा लगी हुई थी ना। जब आपने जल ग्रहण कर लिया तब आप मूर्छित हो गए। अब हम सभी वृंदावन वासियों को बता सकते हैं कि ये जल विषैला है। तुम लोगों ने निरर्थक ही मुझसे ये सब करवाया है। मुझे विषैला जल ग्रहण करने के लिए तुम लोगों ने विवश कर दिया। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे रुको, हमारे साथ खेलो तो। अरे कहाँ चले? जाने दो इसे। अरे आप तो हमें मथुरा ले जाने वाले थे ना, आइए ले जाइए। तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया है, छोड़ूंगा नहीं मैं। ये हमने सही नहीं किया। राधा रानी, क्या हुआ? हमने उसके साथ ठीक नहीं किया। यदि उसे कुछ हो जाता तो वो यहाँ चाहे जैसा भी हो, पर है तो मनुष्य ही। लोग भले कैसे भी हो, हमें उनके जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। राधा, तुम्हारा मन तो कितना सूक्ष्म है। तुम तो सबकी कितनी चिंता करती हो। सत्य में राधा, तुम्हारा ये स्वभाव कितना अच्छा है। राधा, तुम कितनी अच्छी हो। और हम थे कि उसके भयभीत होने पर, उसकी दशा पर कितने हंस रहे थे। सहन वो कर रहा था और पीड़ा तुम्हें हो रही थी। सत्य कहूँ तो हमें राधा से ये बात सीखनी चाहिए, क्यों टोली? हाँ, उचित कहा। राधा, आज से तुम हमारी टोली की नई सदस्य हो। हमारी टोली में तुम्हारा स्वागत है। केवल सदस्य नहीं, हमारे प्रिय मित्र भी हो। हम सब तुम्हारे मित्र हैं। हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ राधा, राधा, कल से हम जो भी खेल खेलेंगे उसमें सबसे प्रथम तुम्हें पूछेंगे। तो टोली, आज संपूर्ण दिन के लिए कोई भी खेल खेलने से पहले राधा उसके नियम बनाएगी, क्यों टोली? हाँ। मैंने कहा था ना राधा रानी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अंततः टोली ने तुम्हारी मित्रता स्वीकार कर ही ली। हाँ कान्हा,